हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इस एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा रीट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जो अभी थर्ड ग्रेड की एग्ज़ाम होने वाली है, 25 तारीख से स्टार्ट होने वाली है और वो 1 मार्च तक लगभग चलेगी। ठीक है, तो उसके लिए अब उस एग्ज़ाम को आज से लेकर एग्ज़ाम को देखा जाए तो 1 महीने का टाइम बचा है, यानी कि 30 दिन। तो उस 30 दिन के बारे में लोगों की क्या सोच है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात, 30 दिन यानी कि 1 महीने का टाइम बहुत कम बचा हुआ है। ऐसा वो लोग सोचते हैं जिसने मतलब पहले तैयारी नहीं की। कहने का मतलब जो अभी 1.5 महीने से अब से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि 1 महीने का टाइम काफ़ी कम है और लगना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा सिलेबस है, तो वो 1 महीने में कवर नहीं होगा। और जिन्होंने अगर पिछले 4, 5 या 6 महीने से जो तैयारी कर रहे हैं, अगर वो इस बात को सोचते हैं कि 1 महीने का टाइम काफ़ी कम है, तो वो गलत सोच रहे हैं। क्यों? इसके लिए मैं थोड़ा सा एक रीज़न बता रहा हूँ कि पिछले 6 महीने में आपने जो भी कुछ पढ़ा है, पिछले 6 महीने में जो भी 4, 5 महीने में जब से आप तैयारी स्टार्ट की है, जब जो भी कुछ आपने पढ़ा है ना, उसको अंतिम रूप देने का समय है ये 30 दिन, 1 महीना अंतिम रूप देने का समय है। और वो इसलिए मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि पढ़ तो सब कुछ लेते हैं, सारे स्टूडेंट पढ़ तो सब रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि पढ़ना आसान है, लेकिन उसका रिवीजन करना है ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो आप लोग नहीं करते। तो यहाँ पे जो तनाव की स्थिति बनती है ना कि यार मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें से आएगा या नहीं आएगा, तो वो ऐसा इसीलिए बनता है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसका रिवीजन नहीं करते। तो ये 30 दिन जो है ना, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। और जिसने तैयारी की है उसका हल्का फुल्का घबराना थोड़ा सा जाहिर है, घबराना चाहिए। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में आप घबरा रहे हो, उसका लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वो गलत है। उसके लिए मैं बिल्कुल इसके लिए सहमत नहीं हूँ, क्योंकि घबराने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपका कुछ मतलब पढ़ नहीं रहे हो आप और केवल आपको टेंशन हो रही है, तो क्या वो टेंशन आपकी किताबें पढ़ लेगी क्या? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है ना। तो आपको पहली बात तो टेंशन नहीं लेना है। दूसरा दूसरा क्या करना है कि ये जो टाइम है ना 30 दिन का, इसमें आपको सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी तो रिवीजन को देनी है। जो कुछ आपने पढ़ लिया उसको रिवाइज करो। आगे का तब पढ़ो जब पहले पीछे का रिवाइज कर लो। दूसरा दूसरा ये है कि इसमें अपने आप का आकलन, स्वयं का आकलन करना चाहिए। स्वयं का आकलन अभी आप कर लोगे ना तो फ़ायदे में रहोगे, और अगर आप 15 दिन बाद करोगे तो आप घाटे में रहोगे। क्योंकि 15 दिन बाद अगर आप स्वयं का आकलन करोगे और उसमें अगर आपका रिजल्ट आपकी जो अपेक्षा है उससे कम आ गया, तो आप, जाहिर सी बात है, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूँ, आप टेंशन में आओगे। और टेंशन में आओगे ना तो अगले जो 15 दिन है उसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए स्वयं का आकलन अभी कर लें। स्वयं का आकलन से मतलब है कि मॉक टेस्ट आ रहे हैं काफ़ी बाज़ार में, काफ़ी कोचिंग है, काफ़ी ऑफलाइन भी आ रहे हैं। तो कोई ऑफलाइन एक मॉक टेस्ट की बुकलेट ले आइए, कोई भी उसको ले आइए। उसमें 10 मॉडल टेस्ट पेपर आते हैं, तो उस 10 मॉडल टेस्ट पेपर को आप पूरे 1 महीने के लिए इस तरह से डिवाइड कर लो कि मुझे प्रत्येक 3 दिन में एक मॉक टेस्ट देना है। एक मॉक टेस्ट प्रत्येक 3 दिन में देना है। तो अगर आपने जैसे मान के चलो आज मॉक टेस्ट दिया, और उसको पूरी ईमानदारी के साथ दीजिए। इस तरह से दीजिए कि जैसे मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा हुआ हूँ, मेरे पूरे जो चारों बगल का वातावरण है वो एग्ज़ाम हॉल है, चारों तरफ स्टूडेंट बैठे हुए हैं। पूरे अपने ईमानदारी के साथ दीजिए। देने के बाद में वही 2.5 घंटे, जो 2.5 घंटे का टाइम होता है एग्ज़ाम में, वो की वही टाइम अपने आप को सेट कीजिए और पूरी ईमानदारी के साथ 2.5 घंटे में करके उसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद में खाना पीना खाइए, रिलैक्स लीजिए अपने आप को। और फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको जो आपने टेस्ट दिया है उसको देखिए कि मैंने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। एक चार्ट बनाइए, टोटल नंबर मतलब टोटल क्वेश्चन, और मैंने कितने अटैम्प्ट किए हैं, कितने गलत गए हैं और कितने सही हैं उसमें से। अपने आप का आकलन उसमें हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा मेरे कितने नंबर आ रहे हैं। अगर अभी आपके नंबर है ना, जो फर्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर दे रहे हो, इसमें अगर आपके नंबर अराउंड 40% या 35% के और पास आ रहे हैं, तो आप अपने आप को काफ़ी अच्छी स्थिति में समझिए। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है कि आपके 35% क्यों आ रहे हैं, ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे। भाई साहब, अगर ये आकलन है इसी के लिए किया जा रहा है कि मैं कितना मतलब सही हूँ, तो ये 35% आ रहे हैं ना, ये आपके बहुत सही हैं। और 1 महीने में आप इसको 60% तक बढ़ा सकते हो, यानी कि 60% से ज़्यादा आप मार्क्स लेके आ सकते हो मेन एग्ज़ाम में। लेकिन वो जब ही ला सकते हो जब आप पहले स्वयं का आकलन अब कर लोगे। ठीक है। और जब ये मॉक टेस्ट दोगे ना, तो इसमें 3-4 चीज़ें आप नोटिस करना। एक तो आपको ऐसा लगेगा मैंने पूरा जो पेपर है, पूरा जो मतलब टेस्ट है ये, वो सॉरी क्वेश्चन है, ये पूरे के पूरे क्वेश्चन मेरे से आते हैं, मतलब मैंने पहले देखे हुए हैं कहीं ये। अगर आपने पहले देखे हुए हैं और आपको लग रहा है, तो आपका मतलब जो कंटेंट जो पढ़ रहे हो वो सही है बिल्कुल, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन देखे हुए हैं 1-2% को हटा के।
तो आपका जो कंटेंट है जो आप पढ़ रहे हो वो सही है बिल्कुल। तो इससे तो एक बात फिक्स हो गई कि आप बढ़िया तरीके से बढ़िया पटरी पे चल रहे हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जो पढ़ रहे हो उसको पढ़ते रहिए। दूसरा, आपको ऐसा लगेगा यार ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था लेकिन अब मैं इसका सटीक आंसर नहीं दे पा रहा, वो आपको इसलिए लगेगा कि आपने उसका रिवीजन नहीं किया। ठीक है, तो मैं पहले ही बोल रहा था इसका कि रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें आपको उस रिवीजन की इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि ये रिवीजन कितना ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। और 3-4 बार रिवीजन बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम से पहले। अगर आपको किसी चीज़ को स्थायी करना है, सटीक आंसर का चुनाव करना है कि ये सटीक आंसर क्या होगा इसका, तो उसके लिए आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि मुझे रिवीजन की कितनी ज़रूरत थी। ठीक है, तो अगला जो 3 दिन है ना, 3 दिन, उसमें आप ये जो इस टेस्ट पेपर में जो भी आपको कमी महसूस हुई है उसको 3 दिन में दूर कीजिए, निदानात्मक परीक्षण कीजिए, उसका निदान कीजिए। ठीक है, सॉरी, उपचारात्मक कीजिए, क्योंकि निदान तो आपने कर लिया, उपचार करना है ना उसका, तो उपचार कीजिए 3 दिन में। देन उसके बाद में आपको अगले 3 दिन बाद जब दूसरा मॉक टेस्ट देने वाले हो आप, तो उसको भी इसी तरह से दीजिए, और उसमें अगर कोई कमी रहती है उसको उस 3 दिन में सुधारिए। तो ऐसे करके आप 10 मॉडल टेस्ट पेपर दोगे ना, तो अपने आप का आकलन हो जाएगा और अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो धीरे धीरे हाई हो जाएगा। ठीक है, उसको ज़्यादा हाई भी मत कर देना, मारे जाओगे, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा फिर। जो 30 महीने इसको किस तरह से यूटिलाइज करें, तो मैं दोबारा से दोहरा देता हूँ इसको, कि पहली बात तो आप स्वयं का आकलन कीजिए। स्वयं का आकलन अभी कीजिए, आज ही से स्टार्ट कीजिए, मॉडल टेस्ट पेपर लेके आइए और उसका स्टार्ट कीजिए अभी से। दूसरा ये है कि पढ़ाई से ज़्यादा रिवीजन पे महत्व दीजिए। आगे का तब पढ़िए जब पहले पीछे का रिवाइज हो जाए। ठीक है, रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। और सेल्फ मोटिवेशन, इससे सेल्फ मोटिवेशन भी मिलेगा आपको। मोटिवेशन हर कोई दे सकता है लेकिन सेल्फ मोटिवेशन खुद के अलावा कोई नहीं दे सकता। तो इस एग्ज़ाम में, इस 30 दिन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेल्फ मोटिवेशन की। सेल्फ मोटिवेशन आपको इससे जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं आप, इससे मिलता रहेगा और वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल्फ मोटिवेशन से आपको कभी ऐसा भी नहीं लगेगा यार कि मेरा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आपको मोटिवेशन टाइम टाइम पे मिलता रहेगा ना। दूसरा, मैं करंट के पोर्शन पे बात करने वाला हूँ कि करंट का जो पोर्शन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। अभी इस थर्ड ग्रेड की बात करें तो करंट का जो पोर्शन है वो लगभग ये मान लो आप 10 क्वेश्चन से और 20 क्वेश्चन के बीच में, वो 15 भी रह सकता है, 15 से 10 भी रह सकता है, 10 से 20 भी हो सकता है। इतने क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, क्योंकि इसमें करंट का जो पोर्शन है ना, तो 8 क्वेश्चन तो मिनिमम मान ही लो, क्योंकि इसमें जो 50 नंबर वाला पोर्शन है उसमें 8 नंबर का एक अलग से पोर्शन दे रखा है। तो करंट लिख रखा है उसमें, तो 8 नंबर तो उसके मान लो। दूसरा, इसमें कई जो ज्योग्राफी वगैरह है और कई चीज़ें ऐसी हैं जिनमें करंट जुड़ रही है, योजना वगैरह हैं, उनमें भी करंट, उनसे कोरिलेटेड करके करंट दे सकता है वो। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम 10 और 15 के बीच में करंट के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसको अच्छे से तैयार करने का एक ही रास्ता है, वार्षिक अंक, कोई भी वार्षिक अंक बुक आती है, मूमल की ले लो, या कोई कोचिंग वाले भी दे रहे हैं आजकल, तो वो भी ले लो। जो आपको अच्छे से समझ में आए वो लेके और उससे रिवाइज कीजिए।